हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों की वीडियोस। दोस्तों, जो हम आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अलग अलग विषयों के ऊपर MCQ सीरीज शुरू करी है, जिसमें अभी हमारा प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन चल रहा है और मैं इसकी आज थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। पहली दो वीडियोस आ चुकी हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है किसी भी हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट में, वो एक्चुअल डिज़ाइन फैक्टर से कितना ज़्यादा होता है। ऑप्शन आ गए 5 to 10%, 15 to 20%, 30 to 35% और 35 to 40%। इसका करेक्ट ऑप्शन है 15 to 20%, यानी कि जो एक्चुअल डिज़ाइन कंडीशंस होती हैं उससे 15 से 20% एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेकर कोई भी इक्विपमेंट, हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि किन कंडीशंस में हम किसी भी सपोर्ट का जो डिज़ाइन करते हैं उसमें विंड लोड को हम कंसिडर नहीं करते या निगलेक्ट कर सकते हैं उस कंसिडरेशन को। तो टॉल वेसल्स जो लिक्विड से भरा हुआ हो, टॉल वेसल लेकिन एम्प्टी हो, शॉर्ट वेसल हो लेकिन और वो घर में हो, किसी एक इंडोर में हो, और नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन है सी, शॉर्ट वेसल, क्योंकि जो विंड लोड्स होते हैं वो टॉल वेसल्स पे लगते हैं। कोई छोटा वेसल होगा तो उस पर हवा का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विंड लोड टॉल वेसल्स पर ज़्यादा लगते हैं। तो उनके जब सपोर्ट डिज़ाइन किया जाएगा तो उसमें भी टॉल वेसल लेने पड़ेंगे, लेकिन शॉर्ट वेसल के लिए ये जरूरी नहीं कि हम विंड लोड को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सीव ट्रे कॉलम का जो डायमीटर होता है वो किससे निकाला जाता है। वेपर वेलोसिटी की लोअर लिमिट से, वेपर वेलोसिटी की अपर लिमिट से, सीव ट्रे के जो होल डायमीटर था उससे, या प्लेट स्पेसिंग की हाइट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपर लिमिट ऑफ वेपर वेलोसिटी। वेपर वेलोसिटी की अपर लिमिट को से हम सीव ट्रे कॉलम का डायमीटर निकालते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में, जिसमें एन इफेक्ट्स हैं, जैसे आपने पढ़ा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर, ऐसी एक हमने लिया एन इफेक्ट इवेपोरेटर। उसमें जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर यूनिट सरफेस एरिया, वो कितना गुना ज्यादा है या कितने टाइम्स है सिंगल इफेक्ट के। ऑप्शन आ गए nth टाइम्स, 1/nth टाइम्स, 0.5 nth टाइम्स या 1.5 nth टाइम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1/nth टाइम्स वो होगा सिंगल इफेक्ट के। नेक्स्ट, कि अगर ऑपरेटिंग कंडीशंस आइडेंटिकल हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कंडीशंस आइडेंटिकल हैं, तो प्रेशर ड्रॉप किस ट्रे पे सबसे ज्यादा होगा। सीव ट्रे पर, वॉल्व ट्रे पर, काउंटर फ्लो ट्रे पर या बबल कैप ट्रे पर। इसका ऑप्शन है दोस्तों डी, बबल कैप ट्रे पर आइडेंटिकल ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए प्रेशर ड्रॉप मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि टोटल लिक्विड ग्रेडियंट की किसी भी ट्रे पर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है। कि कोई ट्रे है हमारी, तो उस पर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिक्विड ग्रेडियंट कितने mm तक हो सकता है। ऑप्शन है उसके 5.5 mm, 12.5 mm, 30.5 mm और 45.5 mm। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट, 12.5 mm तक मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट है हमारे लिक्विड ग्रेडियंट की। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिनिमम ट्यूब पिच रिकमेंडेड फॉर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज अबाउट डैश टाइम्स द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द ट्यूब। यानी कि जो ट्यूब पिच है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए अगर हम आउटसाइड डायमीटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इनके आउटसाइड डायमीटर कितने टाइम्स होनी चाहिए, 1.25 टाइम्स, 1.75 टाइम्स, 2.5 टाइम्स एंड 3.5 टाइम्स। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, 1.25 टाइम्स, यानी कि मिनिमम ट्यूब पिच जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ट्यूब्स होती हैं उसके आउटसाइड डायमीटर के 1.25 टाइम्स होनी चाहिए। ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट होता है, और दो अरेंजमेंट होता है, एक स्क्वायर पिच और एक ट्रायंगुलर पिच। तो इस क्वेश्चन में हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, किसमें क्या होगा। तो ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट में प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा शेल साइड में, ट्यूब्स कम आएंगी, इजियर शेल साइड क्लीनिंग होगी, इसलिए ज्यादा सुटेबल है डर्ट फैक्टर शेल साइड फ्लूइड के लिए, और उसमें जो कम टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। इसका ऑप्शन है ए कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट होता है
उसमें ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है एज कंपेयर टू स्क्वायर पिच अरेंजमेंट। नेक्स्ट है, किस हीट एक्सचेंजर को हेयर पिन टाइप हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं? ऑप्शन आ गया इसके डबल पाइप, फिन, प्लेट टाइप और रीजनरेटिव। इसका आंसर है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के जो पाइप्स होते हैं, कंसेंट्रिक पाइप्स जो होते हैं, उनकी शेप हेयर पिन की तरह होती है, इसी वजह से उसको हेयर पिन हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ थिन प्रेशर वेसल द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू वॉल थिकनेस इज। प्रेशर वेसल दो तरह के होते हैं, एक थिन और एक थिक। तो थिन वेसल जो प्रेशर वेसल होते हैं उसमें डायमीटर और वॉल थिकनेस की रेशियो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 10, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20 और 30। तो थिन के लिए इट इज मोर देन 10। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है कि थिन प्रेशर वेसल में डायमीटर और वॉल थिकनेस की रेशियो मोर देन 10 होनी चाहिए। नेक्स्ट, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ट्यूब लेंथ और शेल डायमीटर की रेशियो कितनी होती है? ऑप्शन है 8:1 से 12:1 तक लिक्विड लिक्विड और गैस गैस हीट एक्सचेंजर के लिए, 4:1 से 8:1 लिक्विड लिक्विड एक्सचेंजर के लिए, 4:1 से कम होती है गैस गैस हीट एक्सचेंजर्स के लिए, और बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डी। बी और सी ऑप्शन दोनों ठीक है। लिक्विड लिक्विड एक्सचेंजर्स के लिए ये रेशियो 4:1 से 8:1 होती है, और गैस गैस एक्सचेंजर्स के लिए ये रेशियो 4:1 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बैफल स्पेसिंग जो होती है वो शेल के आईडी के कितने में क्या रिलेशनशिप होती है? वो ज्यादा होती है बैफल स्पेसिंग, नॉट ग्रेटर देन यानी कि लेस देन होती है, नॉट लेस देन 1/5 और बोथ बी एंड सी। देखिए पहले ऑप्शन समझ लीजिए, एक तो आ गया मोर देन, एक हो गया नॉट ग्रेटर देन यानी कि उससे कम होती है, और एक इसे थर्ड ऑप्शन में लिमिट भी दी है कि नॉट लेस देन 1/5 ऑफ शेल डायमीटर, यानी कि शेल के डायमीटर से 1/5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी, कि बैफल स्पेसिंग शेल डायमीटर से कम भी होती है और 1/5 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस लिमिट ये 1/5 से ज्यादा ही होगी, शेल डायमीटर के 1/5 से ज्यादा होगी, लेकिन डायमीटर से कम होगी। LMTD जो होता है हीट एक्सचेंजर में, मल्टीपल पास हीट एक्सचेंजर में, वो अर्थमेटिक मीन से कम होगा, अर्थमेटिक मीन से ज्यादा होगा, ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, या बोथ बी एंड सी की दोनों से ज्यादा होगा। इसका ऑप्शन है ए, लेस देन अर्थमेटिक मीन। LMTD हमेशा अर्थमेटिक मीन वैल्यू से कम होगा। जो वॉल थिकनेस है किसी मेटेलिक स्टोरेज वेसल की, वो किसका पे डिपेंड करती है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे मटेरियल की, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर, ऑपरेटिंग प्रेशर और वेल्ड जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर पर, वेसल के डायमीटर पर, और सभी पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कि जो वॉल थिकनेस होती है वो इन सभी फैक्टर्स पर, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर, ऑपरेटिंग प्रेशर पर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर, वेल्ड जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर पर और वेसल के डायमीटर पर, सभी पर डिपेंड करती है। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब क्लियरेंस होती है वो जनरली 1/4 ट्यूब डायमीटर के 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए, या वैल्यू 3/16 इंच होती है उसकी। ट्यूब डायमीटर से ज्यादा होती है, ट्यूब डायमीटर के बराबर होती है, या ट्रायंगुलर पिच में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्क्वायर पिच। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, कि वो ट्यूब डायमीटर के 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए, और 3/16 इंच की वैल्यू हम ले सकते हैं उसमें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मैंने दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही आप एंड स्क्रीन पर दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर मैंने दोनों वीडियोस लगा दी हैं, आप यहां से भी उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।